हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज़ चंदन पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डीएसएम तो बच्चों, जैसे कि हम लोग ने स्टार्ट किया था 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1। आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं लेसन नंबर 3 पॉलिनोमियल। बच्चों आज हम लोग एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 जो है बच्चों हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट करके और वो अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आप लोग ने लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उन सब वीडियो को देखिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर है वो सब बच्चों, ठीक है? आज बच्चों हम लोग लेके आ गए हैं लेक्चर नंबर 1 पॉलिनोमियल का। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इस लेक्चर में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग क्या करेंगे, वो बेसिस पे हम लोग ये लेक्चर आज क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ आज देखने वाले कि इस लेक्चर में क्या देखने वाले बच्चों की, इस लेसन में हम लोग को क्या क्या करना है, पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी कॉन्सेप्ट, उसके टर्म, जो भी चीज़ रहेंगे उसके बारे में हम लोग को क्या करना है बच्चों, डिस्कस करना है। ठीक है, तो आप लोग बस आज बने रहिए इसी तरीके से। आज का जो लेक्चर है बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी लेक्चर है। तो आप लोग अच्छे से देखिए, तभी जाके क्या होगा बच्चों, आप लोग जब आगे प्रैक्टिस सेट करोगे, जो भी आपको प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन रहेंगे वो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि बच्चों जब तक आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बेसिक टर्म क्लियर नहीं होगा बच्चों, तब तक आप लोग को जो भी क्वेश्चन रहेंगे प्रैक्टिस सेट के, जो भी टर्म रहेंगे, वो आप लोग को परफेक्ट अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए पहले हम लोग ने क्या किया, हम लोग सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर में आज आप लोग के लिए एक लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके वन बाय वन जो जो टॉपिक है सबके बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे बच्चों की पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब लेसन जिस नाम पे है बच्चों, हम लोग को वो तो पता होना चाहिए ना कि उस लेसन में हम लोग को करना क्या है, या फिर जो भी चीजें उस लेसन का मतलब क्या है, ये उस लेसन, तो वो सब चीजें हम लोग को क्या करना है, पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो हम लोग ने इधर पे पॉलिनोमियल का डेफिनेशन दिया है। क्या दिया है पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, हम लोग इसको रीड करते हैं कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है। तो इधर पे क्या लिखा है बच्चों, इन एन algebraic expression if the power of variable are whole number then that algebraic expression is known as polynomial। तो हम लोग को क्या बोला है बच्चों कि अगर हमारे पास क्या रहेगा, एक algebraic expression रहेगा। ठीक है, algebraic expression मतलब क्या बच्चों, कि हमारे पास देख रहे हो बच्चों ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, अगर मैं आप लोग को इधर पे दिखाना चाहूँ, तो ये आप लोग देख रहे हो, ये जो है ना, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, algebraic expression बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन में हम लोग को क्या बोला है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल रहेगा बच्चों, उसका पावर क्या होना चाहिए, तो हम लोग को बोला इसका पावर होना चाहिए होल नंबर। क्या होना चाहिए बच्चों, होल नंबर। अब मुझे बताओ बच्चों, होल नंबर मतलब क्या होता है, तो होल नंबर एक ऐसा नंबर का सेट है जो स्टार्ट होता है 1 से और वो कंटिन्यूस चलता जाता है इन्फानाइट तक। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो हम लोग को बोला है कि हमारे पास जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, उसका जो पावर है, अगर उसका पावर बच्चों होल नंबर है, तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, एक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या 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 बोलेंगे बच्चों, वापस से फिर से, कि मेरे पास ये देखो, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें कुछ वेरिएबल है और उस वेरिएबल का पावर, ये दिख रहे हो बच्चों, पावर 4 है, पावर होल नंबर में आता है 4। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो मेरा एक क्या है, वो मेरा एक क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल। तो ठीक है बच्चों, आप लोग को आई होप अच्छे से पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए बच्चों, होल नंबर होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को क्या दिया है, इधर पे कुछ और भी दिया है। 6 इज आल्सो पॉलिनोमियल, 6 - 7 1/2 0 √3 एक्सेट्रा आर कांस्टेंट नंबर कैन बी कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हियर इज आल्सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हमारे पास जो बच्चों नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, मतलब जो हम लोग के पास नंबर रहेगा, देखो आप लोग को दिया इधर 6 - 7 1/2 0 √3, ये सब जो टर्म है, इन सबको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, क्यों बोलेंगे, नंबर को भी हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे।
ठीक है। आई होप बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को पता चल गया बच्चों कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा टर्म है जिस हम लोग को बोला है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग को दिया रहेगा, उसका जो वेरिएबल है, अगर उसका वेरिएबल बच्चों क्या है, उसका वेरिएबल क्या, अगर उसका वेरिएबल बच्चों होल नंबर है, तो हम लोग मतलब वेरिएबल का जो पावर है बच्चों, अगर वो होल नंबर है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, कितने कैसे कैसे टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप होता है बच्चों मोनोमियल। अब आप लोग को पता होगा बच्चों मोनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो मोनोमियल मतलब क्या कि एक सिंगल टर्म वाला, ठीक है। मोनोमियल मतलब क्या बच्चों, सिंगल सिंगल वेरिएबल, ठीक है। सिंगल टर्म देख रहे हो आप लोग, ये सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर है। तो सिंगल टर्म को हम लोग क्या बोले, ओनली वन टर्म इन द पॉलिनोमियल, सिर्फ एक टर्म होता है, सिर्फ एक टर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों बाइनोमियल। बाइनो मतलब क्या बच्चों, टू, ठीक है। बाय मतलब क्या, टू। तो बाइनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। तो मोनोमियल जो सिंगल टर्म होता है जिसमें, बाइनोमियल मतलब अभी क्या रहेंगे बच्चों, इसमें दो टर्म रहेंगे, देखो एक दो, और वो दोनों किसी भी ऑपरेशन से जुड़े रहेंगे, ठीक है। या तो प्लस में, या तो माइनस में, या तो मल्टीप्लाई में, या तो डिवाइड में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल। अब ट्राइनो मतलब बच्चों तीन, कितने टर्म रहेंगे उसमें, तीन टर्म रहेंगे, जैसे कि हम लोग को दिख रहा है 1 2 3, टोटल कितने टर्म है, तीन टर्म है, तो हम लोग इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो कितने टाइप के पॉलिनोमियल है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टोटल तीन टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं बच्चों, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कितने हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये सब चीज़ें हम लोग को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे कुछ टर्म, ठीक है बच्चों। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, ठीक है। चलो, सबसे पहला हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। डिग्री मतलब क्या बच्चों, डिग्री मतलब हम लोग को सिंपल सी चीज़ क्या, कि हम लोग को एक इक्वेशन दिया रहेगा और उसका जो पावर रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो वन वेरिएबल में क्या है, डिग्री क्या है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग ने इधर दिखाया है। इन केस ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब सपोज मेरे पास बच्चों एक क्या है, एक हम लोग इधर पे एग्जांपल लेते हैं। एक मेरे पास ये इक्वेशन है, मतलब एक मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x to the power 4 minus 2x to the power 3 plus 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। मेरे पास सपोज एक बच्चों क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम लोग को क्या बोलेगा कि आप लोग बताओ इसका डिग्री क्या है। तो ये देखो, सबसे पहला देखने का क्या, ये वन वेरिएबल है, तो हम लोग को दिख रहा है हाँ, ये एक क्या है, वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हम लोग को दिख रहा है वन वेरिएबल है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, हम लोग को सबसे पहला चीज़ पता चला कि वो क्या होना चाहिए, इक्वेशन वन वेरिएबल का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब आप लोग को देखना है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब इस वेरिएबल में आप लोग को हाईएस्ट पावर वाला कौन सा वेरिएबल दिख रहा है, तो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल मुझे दिख रहा है एक्स टू द पावर 4 ना। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल हम लोग को क्या दिख रहा है बच्चों, 4। अब हम लोग क्या बोलेंगे, उसी चीज को क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है बच्चों वो क्या है, 4 है। बस ये चीज होता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो क्या बच्चों देखा कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में जो आप लोग का वेरिएबल रहेगा उसका जो भी हाईएस्ट पावर रहेगा वही क्या रहेगा, उसका डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। तो बच्चों ये था डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। अब एक वेरिएबल से ज्यादा वाला अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है, जैसे 2 3 वेरिएबल वाले को अगर इक्वेशन है हमारे पास, तो उसमें उसका डिग्री कैसे पता करेंगे, ठीक है, वो देखना है, ठीक है। चलिए, तो उसका हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहला डेफिनेशन देखते हैं। द highest sum of the power of variable in each term of the polynomial is degree of a polynomial। तो हम लोग को क्या बोला है कि जो भी आप लोग को
टर्म दिया रहेगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग को इधर पे दिया है, एक इक्वेशन दिया है देखो 3x 3m³ n⁴ प्लस 7m स्क्वायर n³ माइनस mn। ठीक है, ये हम लोग को टर्म दिया है। अभी इसमें हम लोग को देखना है कि क्या करना है, सबका जो पावर देखो, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल mn एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 9। देखो हम लोग को जो भी टर्म दिया है, ठीक है, हर एक टर्म का जो पावर दिया हम लोग को क्या करना है, उसका सम करना है। इधर पे भी वही बोला है, ठीक है, कि पहले क्या करो, सारे टर्म को सम करो। सम मतलब क्या बच्चों, प्लस करो। तो जैसे कि हम लोग के पास सबसे पहला टर्म है m और n, इसका पावर क्या है 3 और 6, तो हम लोग ने क्या किया देखो 3 और 6 को क्या किया, प्लस किया, तो आ गया 9। सेकंड टर्म क्या है m और n, उसका 2 और 5 है, 2 और 3 है ना, ये 2 और 3 को हम लोग ने प्लस किया, तो हम लोग के पास आ गया 5। इधर पे कुछ नहीं, मतलब बच्चों 1 1 1 1 प्लस किया तो 2। ठीक है, अब तीनों को सेपरेट प्लस किया या फिर सम किया, अब तीनों में हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, तो तीनों में हाईएस्ट पावर ये आ गया 9 ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो क्या है, 9 है। तो इस तरीके से क्या होता है ना बच्चों की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मोर देन वन वेरिएबल हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं कि अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो जितने भी टर्म है सबके टर्म का वेरिएबल को क्या करो, उसकी पावर को सम करते जाओ, और उसके बाद सम करने का जिसमें भी हाईएस्ट पावर जो आएगा वो उसका क्या होगा, डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है, अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अब कितने टाइप्स की पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल में कितने टाइप होते हैं, ठीक है, तो हम लोग ये सब चीज देखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो एक वेरिएबल वाले जो होते हैं टर्म, ठीक है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें क्या होता है बच्चों, उसका डिग्री क्या होता है, 1 होता है। अगर डिग्री 1 है, ठीक है, क्या बच्चों, अगर डिग्री 1 है तो डिग्री 1 जिस भी पॉलिनोमियल में होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड। अब अगर डिग्री 2 है बच्चों, क्या डिग्री 2 मतलब पावर अगर 2 है उस पॉलिनोमियल में, अगर पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ठीक है, जैसे कि इधर पे मुझे दिख रहा है, ये एक इक्वेशन है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों, 2 है। ये एक इक्वेशन है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। 2 से बड़ा है क्या, नहीं, लास्ट मैक्स टू मैक्स कितना है बच्चों, 2 है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर किसी इक्वेशन का डिग्री जो हाईएस्ट पावर है 2 है, उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर डिग्री क्या है बच्चों, 3 है, ठीक है, मतलब एक इक्वेशन है मेरे पास, उस वेरिएबल में मैक्सिमम जो मतलब हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 3 है, क्या 3। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो जो पॉलिनोमियल है उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद नीचे वाले हम लोग को बच्चों जो कॉलम है उसमें हम लोग को और भी कुछ तो दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब अगर वो क्वेश्चन है तो वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या बच्चों, उसको अगर वो क्वेश्चन है तो उसको इस फॉर्म में होना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल है अगर, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ये होता है इसका स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को अच्छे से बच्चों समझ के और अच्छे से आप लोग को याद रखना पड़ेगा, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो चलो ये हम लोग का देखो बच्चों लास्ट टॉपिक है। ये हम लोग देखने के बाद ये लेक्चर बच्चों क्या करेंगे, इधर पे स्टॉप करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग को क्या देखना है बच्चों, 3 चीज देखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म। ये 3 चीज हम लोग अच्छी तरीके से क्या करते हैं बच्चों, डिस्कस कर लेते हैं। चलो, सबसे पहला हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों। तो देखो मेरे पास एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, ठीक है,
देखो अभी इधर पे हम लोग को क्या दिया है, पॉलिनोमियल दिया है x माइनस 3x² प्लस 5 प्लस x टू द पावर 4 ना। तो ये आप लोग को जो अरेंजमेंट दिख रहा है बच्चों, वो कुछ भी दिख रहा है, मतलब पहले x आ गया, x टू द पावर 4 मतलब जो हाईएस्ट पावर है वो इधर चला गया, मतलब कुछ भी दिख रहा है ना। तो उसको लाइन से अरेंज करना जो रहता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो इस टर्म को हम लोग ने क्या किया, अरेंज करेंगे इन पॉलिनोमियल व्हिच कैन बी रिटन एज डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स। तो जब भी आप लोग को जो वेरिएबल की जो पावर है अगर ऐसे उल्टा सीधा दिया रहेगा, मतलब पहले छोटा पावर फिर बीच में बड़ा फिर आगे छोटा, ऐसा मिक्स दिया रहेगा, तो आप लोग को क्या करना रहेगा, उस वेरिएबल जो रहेगा आप लोग उसके पावर को क्या करना, डिसेंडिंग ऑर्डर से लगाते जाना। ठीक है, जब डिसेंडिंग ऑर्डर से लगा दोगे तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। जैसे कि आप लोग को इधर दिख रहा है, हम लोग ने क्या किया, इस इक्वेशन को क्या किया बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर के पावर से लगा दिया। जैसे देखो x टू द पावर 4 फिर 2 आया फिर 1 फिर कांस्टेंट, तो इस टर्म को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों। आप लोग को जो भी दिया गया रहेगा वेरिएबल, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, अगर वो आप लोग को मिसप्लेस करके दिया रहेगा तो आप लोग को क्या करना है, उसको सीरीज से लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर से लगाना है। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर किसका देखना है, तो आप लोग को वेरिएबल का पावर देखना है। ठीक है, चलो तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे बच्चों इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, चलिए अभी इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, इट कैन बी एडेड टू द पॉलिनोमियल एंड इट कैन बी रीराइट एज x to the power 4 0x square minus x cube 3x square plus x plus 5। दिस फॉर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ इंडेक्स फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो अभी इंडेक्स फॉर्म क्या होता है बच्चों, इंडेक्स फॉर्म मतलब क्या, पावर वाला जो टर्म रहता है। ठीक है, अभी आप लोग मुझे बताओ कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये हम लोग ने जो इधर पे अरेंज किया, ठीक है, इस फॉर्म में इस वाले इक्वेशन में हम लोग को क्या दिख रहा है, एक्स टू द पावर 2 एक्स टू द पावर 4 दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स टू द पावर 1 दिख रहा है। मिसिंग क्या है बच्चों, 4 है, 2 है, 1 है, मिसिंग क्या है, 3 ना। तो जो भी चीज मिसिंग है हम लोग को क्या करना रहता है, इंडेक्स फॉर्म में उसको डालना रहता है, मतलब उसमें क्या करना रहता है, प्लेस करना रहता है बच्चों। ठीक है, तो इधर पे आप लोग देखो हम लोग ने क्या किया, उस टर्म को वापस से लिखा, एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 3 एक्स टू द पावर 2 एक्स टू द पावर 1 उसके बाद कांस्टेंट। तो ये जो टर्म था, ये जो सीरीज था, हम लोग ने जिस तरीके से इसको लिखा, जो चीज मिसिंग था उसको हम लोग ने क्या किया, ऐड किया, उसके बाद इसको पूरा कंप्लीटली क्या किया, लिखा। और इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, कि सारे जो भी टर्म रहेंगे हम लोग को उसको क्या करना है, इंडेक्स के फॉर्म में लिखना है, मतलब हर एक इंडेक्स आप लोग को उधर पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी चीज मिसिंग रहेगा उसको आप लोग को खुद से क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, और उस फॉर्म में लिखने के बाद सब सीरीज वाइज लिखने के बाद, अगर 4 है तो 4 के बाद 3 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, फिर 1, ऐसे पावर आप लोग को सीरीज से लगाना रहेगा। और उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इंडेक्स फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक जो हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म। ठीक है, क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग इधर पे लिखा है, वन कैन राइट द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल बाय कंसीडरिंग ऑल द मिसिंग टर्म इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, तो ये हम लोग के पास एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, एक्स टू द पावर क्यूब स्क्वायर 0। देखो ये 1 वाला टर्म मिसिंग था, हम लोग ने इसको खुद से ऐड किया, 0x। ठीक है, -8 कैन बी रिटन एज कोएफिशिएंट। अभी कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आप लोग ये बताओ मुझे, तो कोएफिशिएंट मतलब क्या, कि जो भी वेरिएबल है उसके साथ जो पावर जुड़ा है, मतलब पावर मतलब क्या, उसके साथ जो कांस्टेंट नंबर जुड़ा है। ठीक है, जो भी वेरिएबल है उसके साथ जो कांस्टेंट नंबर जुड़ा है, जैसे कि देखो इधर x है, x के साथ कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। इधर एक्स स्क्वायर है, इसके साथ क्या है, 3 है, इधर कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो जो भी वेरिएबल है उसके साथ जो कांस्टेंट नंबर जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म है इसमें इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 3 है, इसका 0 है, इसका 1 है। तो हम लोग ने क्या किया, सारे कोएफिशिएंट को लिख दिया, सारे कोएफिशिएंट को इधर लिख दिया। देखो 1 -3 8 -8। ठीक है, इस टर्म को हम लोग ने लिख दिया और इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट फॉर्म।
जो भी आप लोग को इक्वेशन दिया रहेगा उसकी कोएफिशिएंट को लिखना, उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन था, जो भी चीज़ थे हम लोग ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को इधर पे स्टॉप करते हैं। अगर आप लोग बच्चों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। और अगर बच्चों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।